जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 खंड आ से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आप पहला सही विकल्प देख लीजिए, अमरकंटक में भगवान शिव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ वाला जाएगा भोलेनाथ। अब दोस्तों आपके पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या है। तो क्या है समस्या दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ वाला जगह विस्थापन। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वीर नारायण सिंह व साथी किसके गोदाम को लूटे। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर सा वाला जगह माखन। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है चौथा क्वेश्चन पूछा है, सुकुमार के दादा ला का होगे रईस। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। दोस्तों इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां पूछा है, जीवन की तुलना किससे की गई है। दोस्तों जीवन की तुलना किससे की गई है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपके पास राइट आंसर झरना आ जाएगा, मतलब आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिए, खंड बा से पूछा है, उचित संबंध जोड़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तो दोस्तों आपको यहाँ पर का दिया है, एक तो दोस्तों यहाँ पर ख दिया है, आपको का से खा का मिलान करना है। सिंहासन खाली करना का मतलब होता है दोस्तों आपका सत्ता छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। सिंहासन खाली करना मतलब दोस्तों आपका सत्ता छोड़ना हो जाएगा। कन्यादान में दोस्तों आपका यहाँ पर ऋतुरा आ जाएगा। वाल्मीकि आश्रम में दोस्तों यहाँ पर तुरतुरिया आ जाएगा। 7 का दोस्तों यहाँ पर सुमित्रा कुमार चौहान आ जाएगा। कोटी में दोस्तों यहाँ पर दान रखने की जगह आ जाएगा। ठीक है, जिससे 5 में यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हुए अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 1 देख लीजिए, खंड सा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला खाली स्थान देख लीजिए, टैक्स को खालतन कहा गया है। तो क्या कहा गया है ये आपको बताना है। इसका उत्तर फटाफट लगा लीजिए। इसमें आपके यहाँ पर दोस्तों वित्तीय शुल्क आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका पर वित्तीय शुल्क, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए वित्तीय शुल्क। अब दोस्तों आपके पर दूसरा खालिस्तान देख लीजिए, गीसा गुरु साहब को खालिस्तान बेट में दिया। तो क्या दिया था ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी आप लगा लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर तरबूज, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरबूज इसमें लिख लीजिए खालिस्तान में, दूसरे खालिस्तान में। अब दोस्तों आपके पास तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, मानसरोवर के कमल को खालिस्तान कमल कहा गया है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा सर्वियम। दोस्तों आपका लगा लीजिए सर्वियम, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सर्वियम आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा दोस्तों खालिस्तान पूछा है, यहाँ पर सील कवि ने अपनी रचना में खालिस्तान छंद का प्रयोग किया है। तो किस छंद का प्रयोग किया है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर दोस्तों आपको आपकी हिंदी की बुक से लगा लेना है। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब दोस्तों आपका पर दोस्तों 5वां खालिस्तान देख लीजिए, ढूंढ खालिस्तान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका आप आंसर लगा ले दोस्तों, इसमें आपका पर आ जाएगा निर्जीवता। दोस्तों में आपका यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर निर्जीवता इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। इसके बारे में आपको बताना होगा परीक्षा में। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसका आंसर फटाफट आपकी हिंदी की बुक से देख कर लगा लीजिए, और एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों आपके बाद प्रश्न 3 देख लीजिए, समाज का नाम बताइए कोई 2। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, चारों में से आपको क्या करना है दोस्तों, इनके समास का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्भुज दिया है, हारजीत दिया है, पीताम्बर दिया है, प्रतिदिन दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना तो इनका समास विग्रह कर समास का नाम लिखना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों आपके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, गीसा का नाम गीसा कैसे पड़ा ये आपको बताना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास प्रश्न 5 देख लीजिए, चिड़िया हमसे दूर क्यों होती जा रही है। इसके बारे में आपको बताना होगा परीक्षा में।
अब दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न 6 देख लीजिए, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, इसके बारे में आपको बताना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पास 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में प्राण दंड क्यों मांगा, इसके बारे में आपको बताना होगा परीक्षा में। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 8 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, छायावत के 3 कवि और उनकी एक एक रचना किताब के नाम लिखिए, ये आपको बताना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, छायावत के 3 कवियों के नाम लिखना होगा और उनकी आपको एक एक रचना लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 9 क्वेश्चन देख लीजिए, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, इसका आंसर तो आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 10 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, यह कथन का क्या आशय, ये आपको बताना होगा परीक्षा में। तो इसका आंसर भी फटाफट आपकी हिंदी की बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए या लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों आपको खुद को यहाँ पर समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा सप्रसंग वाक्य कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य लिखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या आपको करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नमूने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए, ठीक है। संदर्भ में आपको लिखना होगा कि दी गई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, ठीक है, और इसके लेखक एक इसके कवि ये है, ठीक है, आपको इसमें लिखना होगा। प्रसंग में आपको लिखना होगा कि दी गई पंक्तियों के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिल रही है, ठीक है। और वाक्य में आपको लिखना होगा कि दी गई पंक्तियों से हमें क्या क्या हमारे भावार्थ निकल रहा है इसका, ठीक है, इन पंक्तियों का, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। या फिर दोस्तों आप इसके अतल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेम दोस्तों इसमें भी आपको यही करना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। ये गद्यांश आपके लिए गया है, ठीक है। दोस्तों गद्यांश हमेशा लिखते हैं लेखक लिखते हैं, ठीक है, वो पद्यांश हमेशा लिखते हैं यहाँ पर कवि लिखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, तो आपको यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको सप्रसंग वाक्य करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में भी संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों यहाँ पर वाक्य करना होगा। उस संदर्भ में आपको क्या लिखना है, दी गई पंक्तियां हमारी इससे ली गई है, वो इसके लेखक ये है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा संदर्भ में, ठीक है। वो प्रसंग में आपको लिखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर दी गई पंक्तियों के माध्यम से हमारी ये शिक्षा मिल रही है, वो वाक्य में आपको लिखना होगा कि इनका भावार्थ क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हो परीक्षा में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लीजिए, 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शहीद वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाली पर्व कब माना जाता है, इस त्योहार में लोग क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना होगा। आपको यहाँ पर आंतरिक विकल्प दिए गए, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए, आप 14 क्वेश्चन पूछा है, बांस के हरे भरे पेड़ और ढूंढ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, कोटि मदान झलक जाए ये जिंदगी पेड़ चमक जाए पंक्ति का आशय इस पर कीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मरिया प्रता ने श्री कुमार की जिंदगी किस तरह बदल दिया, विस्तार से समझाइए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन में 16 देख लीजिए, शुल्क मुक्ति हेतु आप अपने प्राचार्य को एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है, परीक्षा में, ठीक है। अथवा क्वेश्चन दिया है, अपने मित्र को प्राकृतिक स्थल की विशेषता को बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का सही याद कर लेना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदी में से आप सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, बट दोस्तों आपके यहाँ पर नंबर कटने की संभावना कहाँ रहती है, जब आप दोस्तों परीक्षा में मात्रा की गलती कर देते हैं। इसलिए तो आपके पर यहाँ पर हिंदी के पेपर में या हिंदी की परीक्षा में आपको दोस्तों यहाँ पर मात्रा की गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर नंबर कटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब दोस्तों आपके पर 7 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए या लिखिए। दोस्तों आपके पर एक अपठित यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसको
इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए है, यहाँ पर देख लीजिए आपको समथिंग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। वैसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दोस्तों आप सबसे पहले आपको यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लिया, तो इसका उचित शीर्षक आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उचित शीर्षक क्या आ जाएगा, संगीत का महत्व आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए संगीत, संगीत का महत्व आ जाएगा, इसमें संगीत का महत्व, इसमें आपका गद्यांश का यहाँ पर शीर्षक आ जाएगा, ठीक, संगीत का महत्व, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कला के स्थूल रूप कौन कौन से ही आपको बताना है। तो इसको उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, इसी में से मिल जाएगा, इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो संगीत के कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रूप पूछे, यहाँ पर बताना आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ललित कलाएं कौन कौन सी है, ललित कलाएं कौन कौन सी है, इसका उत्तर भी आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ललित कलाएं कौन कौन सी है, सुनार, कुमार, लोहार आदि इसी श्रेणी में आते। ललित कला के द्वारा हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका ललित कला आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको यहाँ पर गलत बता दिया, ललित कला आपको यहाँ पर आ जाएगा, ललित कलाएं 5 है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ललित कलाएं यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा दिया है, आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ललित कला के द्वारा हमारे को आनंद प्राप्त होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयोगी कला की मूर्ति कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उपयोगी कला की मूर्ति कौन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, उपयोगी कला हमारे व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करती है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखकर आराम से देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसका अतुल क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पर नहीं दिया मतलब अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों आपका 17 क्वेश्चन हो गया, आपका 17 के बाद दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन पूछा है। 18 क्वेश्चन में क्या पूछा है बस समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर 5 विषय दिए हुए, 5 में सिर्फ आपको किसी एक विषय पर अच्छे से निबंध याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है। जो आपके सही विकल्प खारिजता नहीं है, इनके आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले में आपका आ वाला जाएगा, भोलेनाथ आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर आ वाला विस्थापन आ जाएगा, तीसरे में आपका सा वाला माखन आ जाएगा, चौथे का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, 5 में आपका आ वाला झरना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान देख लीजिए, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया सही जोड़ी का मिलान, तो ठीक है। अब दोस्तों आपके पास सावले का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पहले में दोस्तों आपका वित्तीय शुल्क आ जाएगा, दूसरे में आपका तरबूज आएगा, तीसरे में आपका स्वर्णिम आ जाएगा, चौथे का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, 5वें का आंसर आपका निर्जीवता आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कक्षा दोस्तों यहाँ पर 10वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।